हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय का परिचय और प्रश्नावली 8.1 का सम नंबर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है साइन ए और कोस ए, साइन सी और कोस सी। ठीक है, सबसे पहले हमें ट्रायंगल एबीसी, अब इसका आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक ट्रायंगल एबीसी की। ठीक है, जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि जो एंगल बी है वो क्या है, समकोण है। तो बी हमें यहां ले लेना है। हम क्या ले लेंगे, ए बी और सी। हमारे पास एबीसी ट्रायंगल हो गई और इन्होंने बोला ए बी हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और बीसी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें निकालना है साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी। ठीक है, और सबसे पहले जब ये साइन ए, कोस ए, साइन सी, कोस सी निकालेंगे, इससे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एसी की। उससे पहले हमें एसी की जरूरत होगी। तो एसी कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस प्रमेय। हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ठीक है। अब ये जो प्रमेय है ये क्या है, इसका भी आपको पता होगा। हम इसमें करते हैं कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है हमारा जो लंब यानी कि परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर, और प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारे पास है कर्ण, कर्ण हमें निकालना है यानी कि एसी। तो हम इसको लिख लेंगे एसी का स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल में जो लंब यानी परपेंडिकुलर है वो कितना है, 7, उसका 7 का स्क्वायर लिख लेंगे। और प्लस आधार हमारे पास 24 है तो 24 का स्क्वायर भी हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो एसी, इधर देखो हम क्या करेंगे, एसी का स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे और 7 का स्क्वायर खोल देंगे, 49 हो जाएगा। और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 हमारा होता है 576। ठीक है, और 24 हमारा 576 होता है। 576 और 49 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 625 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 625। ठीक है, अब देखो AC इक्वल टू कितना था, AC का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 625 आ गया। ठीक है, अब हमें AC की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, या तो हम स्क्वायर को इस साइड लेके जाएं, यानी कि स्क्वायर इस साइड आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड रूट कर देंगे, AC के स्क्वायर का भी रूट कर देंगे और 625 है जो उसका भी रूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये होगा क्या, AC इक्वल टू हमारा 625 हो गया। अब आपको पता है 625 का रूट क्या होता है, देखो मैं इधर कर देता हूं। जैसे हम 25 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो ये हमारा 625 होता है। 5 5 25, 5 और 5 दूनी 10 और 2 जो ऊपर गए थे वो 12। ठीक है, और 25 दूनी 50। ठीक है, अब देखो 5, 2 और 6 यानी कि 625 हो गया। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 25 क्रॉस 25। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। ठीक है, और अब आपको दिख रहा हो स्क्वायर से हम रूट को कैंसिल कर सकते हैं जैसे हमने यहां किया था। तो AC की जो प्रॉपर हमारे पास वैल्यू है वो 25 आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम AC की वैल्यू को 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें दो चीजें निकालनी है, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। अब साइन ए, अब यहां पर हम नेक्स्ट पेज पर निकाल लेंगे इसको। जैसे हमें साइन ए निकालना है, अब ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें 2-4 बेसिक फॉर्मूले होते हैं, उनका पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको उन फॉर्मूलों के बारे में बता देता हूं। हमारे पास सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है लाल बटे कक्का। इसका क्या मतलब है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। या फिर इसको हम लिख सकते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर बाय बेस। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले।
ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, और इनसे रिलेटेड एक जो हमारे पास यूज का फॉर्मूला है वो होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोशिकेंट थीटा। ठीक है, ये इक्वल होता है हमारा किसके, आपको यहां दिख रहा होगा, ये इक्वल होता है, मैं लिख रहा हूं कोस थीटा डिवाइड बाय सीकेंट थीटा, और ये इक्वल होता है हमारा टेन थीटा डिवाइड बाय कोट थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोसिकेंट थीटा, कोस बाय सीकेंट, टेन बाय कोट। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला कैसे है, देखो जैसे हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो क्या देखेंगे हम, जैसे इंग्लिश में छोड़ो हम हिंदी में देख लेते हैं, लंब बटे कर्ण देखेंगे हम, और जैसे कोशिकेंट की निकालनी है तो हम क्या देखेंगे, कर्ण बटे लंब देखेंगे, तो नीचे से देखेंगे, जैसे कोस निकालना है तो ऊपर से देखेंगे आधार बटे कर्ण, सिकेंट तो कर्ण बटे आधार। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको, अब मेन बात आ गई, जैसे अब हमें साइन ए निकालना है। चलो हमें ये तो पता चल गया कि साइन ए हमारा होता है लंब बटे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा जो है वो कितना है, 7 है, और कर्ण हमारा 25 है। ठीक है, मगर इसमें क्या कैसे ऐसे ही नहीं लिख सकते, हमें सबसे पहले एंगल देखना है, ए कहां पर है, ए कहां पर है, ए देखना है हमें कहां पर है। जैसे ए यहां पर है तो तब हमारा कौन सा चलेगा, तब तो हमारा क्या चलेगा, जैसे अब ए यहां पर है हमारा तो यानी कि बेस में है तो ये नॉर्मल वाला चलेगा। अभी देखो हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर कितने 7 है, हाइपोटेनियस है जो वो हमारे पास 25 है। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब इसके बाद मैं बताता हूँ जो हमें कोसे निकालना है, ये तो हमारा सिंपल है, जैसे कोसे भी नहीं, हमें क्या है आधार बटे कर्ण है। ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 24, और कर्ण हमारे पास कितना है 25 है, यानी कि दोनों तो हमने निकाल दिए। अब देखो जैसे अब हमने देखा कि साइन सी था, अब इसमें क्या अलग लिखे, साइन जैसे थीटा होता है तो अब इसमें हम क्या अलग करें, हमें इसमें पता है क्या अलग करना है। जैसे ए बोला जाए तो हमें बेस का लेना होता है, तो बेस का हमने ये ले लिया, तो सी बोला है, सी हमारा इधर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा बेस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब हमें सी बोल रहा है ना तो तब हम ऐसे देखेंगे। अब जैसे साइन का फॉर्मूला हमारे पास है, ये रहा लंब बटे कर्ण, तो अब हमारा जो है लंब होगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण होगा 25 सेंटीमीटर साइन सी के केस में, क्योंकि जहां पर हमारा एंगल दिया होगा, जैसे सी बोल रहा है तो वो हमारा बेस की साइड में आएगा। जैसे पहले इन्होंने ए बोला था तो वो हमारा बेस की साइड में आया था, तो अब सी बोला है तो सी अब हमारा बेस की साइड में आएगा। ठीक है, तो साइन सी को हम जैसे वैल्यू निकालनी है तो लंब बटे कर्ण हमारा क्या हो जाएगा 24 और डिवाइड बाय 25, यानी कि साइन सी की वैल्यू हो गई 24 डिवाइड बाय 25। ठीक है, और अब हमें कोस सी की निकालनी है, वो भी ऐसी निकलेगी, वो भी ऐसी निकलेगी। इन दोनों में यही फर्क है, जहां पर हमें एंगल देखना है वो फाइंड करना होगा। मैं जैसे सी बोल रहा है तो वो कहां पर होगा, ये देखना है कि बेस पर है, तो वो बेस हो जाएगा हमारा ऐसे। जैसे ए था वो हमारा पहले नॉर्मल रहा, अब सी बोल रहा है तो सी ऐसे बेस हो जाएगा। ठीक है, जो एंगल बोल रहे हैं वो हमें नोटिस करना है। जैसे कोस सी की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा अब 7 है, कर्ण हमारा 25 है, तो यानी कि कोस सी की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो क्या है 7 डिवाइड बाई 25। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और यदि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।